हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है विलयन और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर विलयन को। विलयन को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए चैप्टर का नाम ही है विलयन, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ठोस अवस्था था तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ठोस अवस्था के बारे में, ठोस के बारे में। वैसे जो विलयन चैप्टर है पहले हमें जानना है कि विलयन होता क्या है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप लोग देखते रहिए। देखिए विलयन होता क्या है, ये इंट्रोडक्शन है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए विलयन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ये होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिला दें तो विलयन का निर्माण होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे चीनी हो गया प्लस पानी हो गया। अब आप लोग चीनी और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताइए, आपका बन जाएगा शरबत। ठीक है, क्या बनेगा, बन जाएगा शरबत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जो आपका चीनी है, ठीक है, ये है विलेय, ये क्या है, विलेय है, प्लस जो पानी है ये है विलायक। क्या है, विलायक। और जब इन दोनों को हमने मिला दिया है तो जो बना है उसे हम लोग कहेंगे विलयन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे विलयन। तो यहां पर देखिए दो पदार्थों को मिलाया गया है, चीनी प्लस पानी को, तो क्या बना, शरबत बना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, मिश्रण का मतलब मिलाना। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर चीनी विलेय है, पानी विलायक है, इन दोनों को मिलाया गया तो क्या बना, विलयन बना। ठीक है, अभी हम विलेय और विलायक के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये विलेय क्यों है चीनी। लेकिन इतना समझिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं ये समांगी मिश्रण क्या है। ठीक है, तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण का यहाँ पर अर्थ है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में इसके अवयवों के गुण व संगठन एक समान होते हैं। यानी कि जो मिश्रण का प्रत्येक भाग होगा इसमें जो अवयव हैं उनके गुण और संगठन एक समान होंगे। ठीक है, तो देखिए चीनी पानी को मिलाकर हम शरबत हमने बना लिया, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए विलेय क्या है। जैसे मैंने आपको बताया चीनी विलेय है, बट ये विलेय क्यों है, तो देखिए वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। जैसे देखिए आप घर पर शरबत जब घोरते हैं, ठीक है, शरबत जब आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, चीनी को कम डालते हैं और पानी को ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि हमारा विलयन अच्छे से बन जाए, पीने योग्य हो जाए। तो चीनी को कम क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी को ज़्यादा क्यों डालते हैं, ताकि जो पानी है उसकी मात्रा अधिक रहे और चीनी के कारण उसमें थोड़ा सा मिठास रहे। ठीक है, तो हमारा शरबत बन जाता है। तो जो चीज़ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होती है उसे हम विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं विलेय क्या है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर विलेय है आपका चीनी। ठीक है, क्योंकि चीनी जो है शरबत में कम मात्रा में उपस्थित है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम नमक करते थे, नमक पानी का मिश्रण करते तो यहाँ पर क्या बनता, नमक पानी का शरबत बन जाता। ठीक है, तो नमक कम मात्रा में उपस्थित होता तो वो भी विलेय होता। तो नमक भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो कई विलेय बहुत सारे होते हैं जितना आप बनाना चाहें। तो देखिए यहाँ पर समझिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलेय कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम सॉल्यूट कहते हैं। तो देखिए शरबत में चीनी कम मात्रा में होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो चीनी क्या होगा, ये विलेय होगा। ठीक है, अब विलायक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए विलायक क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। तो वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, ठीक है, इक्वल टू क्या कहा मैंने आपको, इक्वल टू मैंने आपको बताया शरबत। ठीक है, क्या कहा, शरबत। अब देखिए यहाँ पर चीनी क्या है, आपका विलेय है क्योंकि ये कम मात्रा में उपस्थित है, पानी अधिक मात्रा में है तो विलायक हो जाएगा आपका पानी। ठीक है, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। देखिए विलायक मैंने लिखा है पानी, क्यों, क्योंकि जो विलायक है उसकी मात्रा
उसकी मात्रा अधिक है, ठीक है। तो ये आपका पानी जो होगा ये विलायक हो जाएगा। तो समझ में आया। तो एक बार पुनः हम इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं विलयन, विलेय और विलायक को, ठीक है। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो देखिए दो पदार्थों को हमने मिलाया तो शरबत बना, चीनी पानी को मिलाया। अब चीनी क्या है, विलेय है, पानी विलायक है, इन दोनों को मिलाने पर विलयन बनता है, ठीक है। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बना। अब देखिए विलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में, जो शरबत में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे देखिए चीनी और पानी जब हमने मिलाया, जब शरबत बना तो चीनी कम मात्रा में, तो इसे हम विलेय कहेंगे। विलायक क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलायक कहते हैं, जैसे पानी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर दो चीज़ें और आती हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझेंगे द्विअंगी तथा त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे द्विअंगी विलयन के बारे में, ये भी विलयन का एक पार्ट है। तो द्विअंगी विलयन क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये होता क्या है, देखिए जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बना जाता है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाए तो इसे हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। देखिए आगे दुई लिखा हुआ है, इसका मतलब दो, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने चीनी पानी लिया, चीनी प्लस पानी, ये दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से हमने क्या बनाया था, शरबत बनाया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे द्विअंगी विलयन, क्योंकि इसमें दो पदार्थ ही हैं, एक विलेय है एक विलायक है। तो देखिए ये विलेय हैं भाई साहब, और ये जो हैं ये विलायक हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो आपका विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया। तो इन दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से जब विलयन को तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे द्विअंगी विलयन, ठीक है। समझ में आया, नाम से स्पष्ट है, द्विअंगी यानी कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब त्रिअंगी विलयन देखिए, त्रिअंगी विलयन जैसे जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिअंगी विलयन। समझ में आया। तो ये हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन, यानी कि जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर विलेय विलायक के अलावा भी कुछ होगा। त्रिअंगी जब होगा तो इसमें तीन पदार्थ तो मिलाए जाएंगे, लेकिन उनमें सिर्फ विलेय और विलायक ही रहेंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों सेम रहेंगे, बाकी जो ये चीनी पानी और इसके साथ कुछ घोल दिया जाए तो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका विलयन, विलेय, विलायक और द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसका अगला टॉपिक मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, तब तो आप लोग तैयारी करते रहें।